जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एक रीजनिंग का क्लास जो घड़ी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है घड़ी के बारे में। जैसा कि आप सबको हम 5-6 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। जैसा कि ये टाइप है कोण ज्ञात करना। पहला टाइप है कोण ज्ञात करना और दूसरा टाइप का है थीटा डिग्री का कोण ज्ञात करना और तीसरा टाइप है 180 डिग्री का कोण ज्ञात करना और चौथा टाइप है 90 अंश का कोण ज्ञात करना और पांचवा है दर्पण प्रतिबिंब में पूछा जाता है और जल प्रतिबिंब में भी पूछा जाता है। ये घड़ी में बेसिक रूप से इतना अगर आप कर लेंगे तो उस परीक्षाओं में बार बार ये सब पूछा जाता है। जैसा कि कुछ बेसिक चीज़ें आप सबको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ हूँ 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार बनता है। ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। 180 अंश डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार बनता है। 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बनता है। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में 22 बार बनता है, 24 घंटे में 44 बार बनता है। जैसा कि यहाँ पर 9 बजे का टाइम और 3 बजे का टाइम नहीं लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार बनता है। और दोनों सुइयों के बीच अधिकतम 180 अंश का कोण बनता है। जैसा कि ये घड़ी है, घड़ी में अगर इसके दोनों सुइयों के बीच का कोण अगर देखा जाए तो अधिकतम 180 अंश का बनता है। और यहाँ पर दिया है मिनट का सुई प्रत्येक मिनट में 1 डिग्री का कोण बनाती है। जो ये मिनट वाली सुई होती है ना, ये 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और दिया है घंटे की सुई प्रत्येक घंटे में 1/2 डिग्री कोण बनाती है। यानी 1 घंटे का ये जो सुई है 1 घंटा अगर घूमेगी यहाँ से यहाँ तो 1/2 का कोण बनाएगी। जैसा कि हम आपको प्रश्न के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि दिया है आप क्वेश्चन 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगी। 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगी। जैसा कि हम घड़ी बना लेंगे और इसका सूत्र होता है जब घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कोण निकालना होता है तो उसका सूत्र एक ट्रिक मैंने बनाया हूँ 11m/2 - 30h। 11m/2 - 30h ये क्या हो गया, ये इसका थीटा यानी कि इसके कोण ज्ञात करना, इसका कोण ज्ञात करना थीटा का, यानी 0 डिग्री का जो दिया है कोण ज्ञात करना, 0 डिग्री कोण ज्ञात करना, 180 अंश का कोण ज्ञात करना, 90 अंश का कोण ज्ञात करना। ये सब का अलग अलग ट्रिक होगा, लेकिन इसका थीटा का जो होगा इसका कोण ज्ञात करना। जैसा दिया है 4:40 पर हम यहाँ पर घड़ी बना लिए हैं, हम इसको दर्शा लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12। जैसा कि ये घड़ी मैंने प्रदर्शित कर लिया हूँ। अब यहाँ पर बताया गया 4:40 पर हम 4 बजा लेंगे, ये घंटे वाली सुई हो गई। और 40 मिनट पर अब हम 40 मिनट पर लेकर आएंगे यहाँ पर। अब ये हो गया 4:40 पर। अब इसके बीच का ये कोण पूछा है, ये कोण कितने डिग्री का है, तो हम यहाँ पर लिखे हैं 11m, यम दिया है 40 मिनट, तो यहाँ पर हो गया 11 × 40/2 -30 × h का दिया है घंटा यानी 4 घंटे का। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व कर काट देंगे, इसको 20 बार में कट जाएगा। 20 × 40 और 11 × 22 220 - 4 120। ये इसमें से घटा देंगे, जब घटा देंगे ये आ जाएगा 100, यानी 100 डिग्री का कोण बनेगा। इसके बीच में जो कोण बनेगा 100 डिग्री के कोण बनेगा। आप सबको समझ में आ गया होगा, इतनी आसानी से मैंने समझा दिए हैं। अब फिर अगला क्वेश्चन दिया है, आप सब लोग देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन दिया 10:10 पर। जैसा कि हम अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। 10:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने अंश का कोण बनाएगी। तो हम 10 बजा लेंगे पहले, सबसे पहले यहाँ पर 10:40 दिया है ना, ये 10:10। अब ये दिया है घंटे का 10, यानी m
10 मिनट बटा 2 माइनस 30h 10 दिया है। अब इसका हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 110 बटा 2 माइनस 300, ये हो गया। अब इसको हम काट देंगे, 2 से आ गया 55, ये आ गया 55 माइनस 300। अब 300 में से 55 घटा देंगे, जैसा कि हम 300 में से 55 घटा देंगे, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 2, 245 डिग्री का कोण बनेगी। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे 245 डिग्री का कोण बनेगी। और फिर हम अगला क्वेश्चन कराने वाले हैं कि हम अगला क्वेश्चन कराने वाले हैं 8:10 पर। अगर आपका टाइम 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाएगा तो आपको, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाएगा तो आपको घटाना पड़ेगा। इसमें से आपका अगर 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाएगा तो 360 में से घटाना पड़ेगा। जैसे कि हम अगला क्वेश्चन कराने वाले हैं 8:10, तो इसका हो जाएगा 11m/2 माइनस 30h। 11m दिया है 10 मिनट बटा 2 माइनस 30 गुणे h 8, इसका हो जाएगा 110 बटा 2 माइनस 8 3 24, इतना आ गया। इसको हम काट देंगे, आ जाएगा 55 माइनस 240, 55 माइनस 240। इसको हम घटाएंगे, जैसा कि हम बता रहे हैं, इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा 240। 240 में 55 अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 185। 185 यानी हम आपको बताए हैं कि 180 अंश से अगर ज़्यादा आएगा तो आपको 300 में से घटाना पड़ेगा। 360 में से, सॉरी 360 में से आपको 180 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 360 में से 180 घटाना पड़ेगा, सॉरी हम गलत बता दिए, यहाँ पर 180 नहीं 185 घटाना पड़ेगा, तो आ जाएगा 175। सही बताए हैं, 175 आ जाएगा। अब हम अगला टाइप का क्वेश्चन कराने वाले हैं 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना। हम अगला टाइप बताने वाले हैं 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना। इसी पर बोल दे रहे हैं क्वेश्चन, जैसा दिया 3 से 4 बजे के बीच। अब क्वेश्चन मान लीजिए देगा तो कैसे देगा, 3 से 4 बजे के बीच कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 से 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच कब दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगी। 3 व 4 के बीच कब सुइयां 0 अंश का कोण बनाएगी। 3 व 4 के बीच में कब सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर 3 बजा लेंगे, ये 3 बज गया। अब इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम यहाँ से ये मिनट वाली सुई 3 बज गया, अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना घूमेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में हम 0 अंश का कोण कब बनेगा, ये कब बनेगा 0 अंश का, जब ये सुई यहाँ पर आ जाए, इसके ऊपर जब आ जाएगा तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। हम मान लीजिए यहाँ से सुई चली, यहाँ पर आ गया, ये कितना घूमा 15 मिनट। इसका एक ट्रिक होता है 12/11, 12/11 से भाग कराते हैं। अब यहाँ से यहाँ घूम कर आया, यानी 15 मिनट घूमा, 15 मिनट घूमा तो 12/11 टोटल घंटे से हम इसको भाग देंगे। अब इसका हो जाएगा 12×5 = 60, हासिल लगा 6, 12 × 12, 6 18, ये आ गया 180/11, 180/11। इसको अगर हम लेकर जाएंगे तो 16 सही 4/11, 16 सही 4/11 डिग्री का कोण बनेगा। इसको फाइंड आउट करेंगे, 16 सही 4/11 का कोण बनेगा।
इतने बार जब घूमेगी 3 बजकर, अगर आपको क्वेश्चन प्रश्न दिया रहेगा ऑप्शन 3 बजकर 16 सही 4/11 पर 0 अंश का 3 बजकर 16 सही 4/11 पर 0 अंश का कोण बनेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं 11 बजे से 12 बजे के बीच। अब अगला क्वेश्चन कराते हैं 11 व 12 के बीच कब सुइयां 0 अंश का कोण बनाएगी? कब सुइयां 0 अंश का कोण बनाएगी? कब सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगी? 11 व 12 बजे के बीच कब सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगी? जैसा कि आप जानते होंगे, जब 11 बज जाएगा, यहाँ पर हम बताने वाले हैं, जब 11 बज जाएगा ऐसे 11 व 12 के बीच कब सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगी? जब समय समाप्त होगा, हम आपको बता दें, जब समय समाप्त होगा तब वहाँ पर 12 बजे, जब समय समाप्त होगा अर्थात 12 बजे, ये यहाँ से यहाँ आएगा। जब समय समाप्त होगा सीधा उसमें ऑप्शन दिया रहेगा जब समय समाप्त होगा तब, यानी 12 बजे। जब समय समाप्त होगा तब, यानी 12 बजे। उसमें डायरेक्ट ऑप्शन दिया रहेगा जब समय समाप्त होगा तब, यानी 12 बजे 0 अंश का कोण बनाएंगी। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं 7 बजे के मध्य, 7 बजे के मध्य घड़ी का दोनों सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगी? 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगे? 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगी? अब 7 बजे के मध्य पूछा है तो हम 7 बजा देंगे। ये 7 बज गया, ये 7 बज गया। 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 अंश का कोण बनाएंगे? हम यहाँ से यहाँ घुमाएंगे, यहाँ तक आएगा ये मिनट वाली सुई, तो कितना मिनट घूमेगा? 35 मिनट। 35 बटा 35 गुणे 12/11, 12 पंचे 60, हासिल 6 बातियाँ 36 6 42, 420, 420/11। इसको और फाइंड आउट करेंगे। 11 तियाँ 33, 11 अट्ठे 88, 89 90/11, यानी इतना, यानी 7:38 सही 2/11 बजे, 7:38 सही 2/11 बजे घड़ी की दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगे। आप लोग को ये टाइप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हम अगला टाइप बताएंगे 180 अंश का कोण ज्ञात करना। अगला टाइप 180 अंश का कोण ज्ञात करना। अब इसी में हम बता दें 180 अंश का कोण घड़ी में अधिकतम कोण बनता है, अधिकतम कोण 180 अंश का बनता है। अब जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए 4 व 5 बजे के बीच कब 180 अंश का कोण बनेगा? 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कब 180 अंश का कोण बनेगा? हम यहाँ पे सबसे पहले 4 बजा लेंगे और 4 से 5 बजे के बीच पूछा है, ये 4 है ये 5 है। अब यहाँ से घड़ी की मिनट वाली सुई यहाँ पर आएगी विपरीत, इसके विपरीत आएगा क्या? 10 के पीछे आएगा तो ये विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ घूमा कितना? 50 मिनट। ये कितना घूमा? 50 मिनट घूम गया। और 12/11, 12 पंचे 60 बटे 11, 11 पचा 55, 11 चौक 44, 44 6 50। इतने डिग्री के बाद यानी जी प्रश्न दिया रहेगा
क्या दिया रहेगा, 4:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बनाएगी। 4:54 सही 11 मिनट पर 54 सही 6/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बनाएगी। अब हम एक क्वेश्चन और इसी पर ले लेते हैं। जैसे कि दे दिया है, जैसे कि मान लीजिए 9 से 10 बजे के बीच, मान लीजिए 9 व 10 के बीच कब 180 अंश का कोण बनेगा। 9 से 10 बजे के बीच। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 बजा लेंगे घड़ी की सुई में। 9 इसको डायल करते हैं, डायल में हम इसको 9 बजा लेंगे। ये 9 बज गया। अब दिया है 9 व 10 बजे के बीच कब 180 अंश का कोण बनेगा। अब 9 व 10 बजे के बीच में दिया है, ये 9 बज गया। अब इसके विपरीत में जब जाएगा तो यहाँ से यहाँ यानी कि 3 पर आएगा। जब यहाँ से यहाँ घूमा तो 15 मिनट, जब 15 मिनट घूम गया तो 15 गुणे 12 12/11 12 पंचे 60 हासिल लगा 6 12 कम 12 6 18 11 इतना आ गया। अब 11 का 11 यहाँ पर 7 बचा, 11 छक्का 66। अब यहाँ 4 बचा, 66 4 70 इतना 16 सही 4/11। अब प्रश्न में दिया रहेगा 9:16 सही 4/11 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 180 अंश का कोण बनेगा। ये आपको टाइप समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही 90 अंश का कोण ज्ञात करना। 90 अंश का कोण भी इसी तरीके से हो जाएगा। 90 अंश का कोण इसी तरह से हो जाएगा। 90 अंश का क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 90 अंश का कोण 5 बजे से 6 बजे की दोनों सुइयां 90 अंश का कोण कब बनाएगी। जैसे एक क्वेश्चन मैंने उठा लेता हूँ, 5 बजे व 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब पहली बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कब पहली बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब हम यहाँ पर ले लेंगे 5 बजे और 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। हम यहाँ पर 5 बजा लेंगे। अब हम यहाँ पर बताना चाहेंगे 90 डिग्री 12 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार बनता है। यानी 9 बजे का टाइम और 3 बजे का टाइम नहीं लिया जाता है। और हम इसको 5 व 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच पहली बार 90 अंश का कोण बनेगा। इनके के बीच में 15 यानी इन दोनों के बीच में 15 मिनट का गैप रहेगा, तब जाकर 15 मिनट का गैप रहेगा तब जाकर 90 अंश का कोण बनाएगी। जैसे दिया है 5 बजे व 6 बजे के दोनों सुइयां पहली बार कब बनेगी, तो यहाँ से यहाँ तो 15 मिनट का गैप लेंगे तो आ जाएगा 2 पर। अब ये इसके बीच 90 अंश का कोण बन गया है। पहली बार जब पूछेगा तो 15 मिनट का गैप रहेगा, दूसरी बार जब पूछेगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये सुई, जब दूसरी बार पूछेगा तो 8 पर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहली बार पूछा है, हम यहाँ से यहाँ घूम कर आई है सुई, यहाँ से 12 से 2 पर आई है, यानी 10 मिनट घूम कर आई है सुई। 12 गुणे 10/11 इसका गुणा कराएंगे 120/11 120/11। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो यार धम्मा 110 इतना डिग्री क्या हुआ, इतना
5:10 सही 10/11 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच पहली बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 9 से 10 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। 9 से 10 बजे के बीच, अब ले लेते हैं 9 व 10 बजे के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब यहाँ पर हम पहली बार दोनों निकालना है, पहली बार और दूसरी बार। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बजा लेते हैं 9, टाइम दिया है 9 बजे और 10 बजे के बीच, ये 9 बज गया, कब 90 डिग्री कोण बनाएंगी। तो पहली बार कब 9 बज गया, तो ये पहली बार जो दिया है 9 बजे ही बन जाएगा। पहली बार जो दिया है ये 9 बजे ही 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। पहली बार जो दिया है 9 बजे ही बन जाएगा। अब दूसरी बार जब दिया है तो इसके बीच में 15 मिनट का गैप रहेगा, यानी ये सुई यहाँ से घूम कर आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ घूम कर आ जाएगी। अब ये यहाँ से घूम कर आया यहाँ पर, 12 से बड़ी सुई घूम कर आया 6 पे, कितना डिग्री घूमा, यानी 30 डिग्री घूम गया। 30 × 12/11 प्रतियाई 36, 360/11 जब घूमेगी तब जाकर दूसरी बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी इसको और फाइंड आउट कर लेते हैं। 11 33, 3 बचा, फिर 11 33, 3 बचा, फिर 11 33, कितना दे रहा है इसमें 32 सही 8/11, सॉरी गलती हो गया, 32 सही 8/11, 11 33, हाँ 32 सही 8/11। अब देगा यहाँ पर देगा दूसरी बार जब देगा 9:32 सही 8/11, 9:32 सही 8/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब अगला टाइप हम बताएंगे दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में शीशा जो होता है वो साइड में रखा जाता है, मिरर जिसे कहते हैं, और जो जल प्रतिबिंब होता है उसमें शीशा जमीन पर, जल नीचे रखा जाता है जल प्रतिबिंब में। अब दर्पण प्रतिबिंब में एक क्वेश्चन उठाते हैं, जब 4 बजे में कितना, 4 बजे दर्पण में कितना बजेगा। 4 बजे का टाइम अगर दे दिया जाए, 4 बजे दर्पण प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसका होगा ऐसे, जो लगता है ना, ये दर्पण प्रतिबिंब का प्रतीक है। 4 बजे दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 4 बजे जब पूरा टाइम दिया रहे तो पूरे टाइम 12 से घटा दीजिए। 4 बजे 12 से घटा देंगे 4, तो क्या आ जाएगा 8 बजे इसका दर्पण प्रतिबिंब दिखाएगा। 4 जब बजेगा दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो 8 बजे दिखाएगा। अब दूसरा 7 बजे का दर्पण प्रतिबिंब, 7 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसको भी हम 12 से घटा लेंगे। 12 से जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 5 12, 5 बजे।
जब घड़ी में किसी घड़ी में अगर 7 बज रहा होगा तो दिखाएगा टाइमिंग। हम आपको समझा रहे हैं, जब किसी घड़ी में 7 बजे का टाइम ऐसे दिखाएगा तो हम जब दर्पण प्रतिबिंब में यहाँ दर्पण रख के देखेंगे, ऐसे यहाँ पे जब दर्पण रख के देखेंगे तो इसका जो 7 है ये इस पर दिखेगा, ये यहाँ पर तब दिखेगा, 5 पर दिखेगा। तो प्रतिबिंब जो होगा वो 5 बजे का दिखाएगा। अब जब 4 बजे का प्रतिबिंब पूछेगा तो 12 से घटाएंगे। जब 4 बजे का इधर इसका राइट टाइम रहेगा, जब ये पूछेगा 4 बजे का तब घूम कर इस पे दिखाएगा 8 पर। तो जैसा कि आप ये प्रतिबिंब का 12 से घटाएंगे। अगर समय मिनट में दिया हो, जैसे 9:45 दिया हो, जैसे एक टाइम ले लेते हैं 9:45 बजे, कब 9:45 बजे प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, 9:45 बजे प्रतिबिंब क्या होगा। इसको हम 11:60 से घटाएंगे। 11:60 से, जब टाइमिंग एक ही दिया रहता है तो उसको हम 12 से घटाते थे। अब यहाँ पर मिनट दिया है तो यहाँ पर हम 60 से घटाएंगे मिनट को। तब दिया है कितना, 9:45, यहाँ पर घटाएंगे 15, यहाँ पर घटाएंगे 2:15 का प्रतिबिंब दिखेगा। 2:15 का प्रतिबिंब दिखेगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जब 12 बजे का टाइम दिया हो, 12:22 दिया है, 12:22 दिया हो, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, दिया हो इसका प्रतिबिंब 12:22 अगर दिया हो तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। 12:22 को हम घटाएंगे 0 से, क्योंकि 12 ऑलरेडी बज चुका है। इसको हम घटाएंगे, इसको मान लेंगे 0। अब घटाएंगे हम 11:60 से, 11:60 से घटाएंगे, 12 को ऑलरेडी 0 मान लेंगे। अब यहाँ पर घटाएंगे, कितना आया, 10 में से 2 निकले 8, 5 में से 2 गए 3, 38, यानी 11:38 का प्रतिबिंब टाइमिंग दिखाएगा। अब फिर अगला टाइप है चल प्रतिबिंब। इसी तरीके से और भी आगे कर लीजिएगा। अब अगला है चल प्रतिबिंब। चल प्रतिबिंब का टाइप हम अगला पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि दिया है चल प्रतिबिंब, चल प्रतिबिंब को हम कई रूपों से घटाते हैं, जैसा टाइमिंग दिया हो। जैसे एक टाइमिंग दिया है हमारे पास, यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो तो 18:30 से घटाते हैं। यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो तो 18:30 से घटाते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन दिया है, जब 7:23 बजे तो चल प्रतिबिंब क्या होगा। तब यहाँ क्वेश्चन दिया है 7:23 दिया हो तो चल प्रतिबिंब क्या होगा। इसको जहाँ 18:30 से घटाएंगे, क्योंकि इसका ट्रिक होता है 18:30। ये 18:30 से 7:23 को घटाएंगे तो यहाँ पर 7 आ गया। अब यहाँ पर आ गया 11:07 का प्रतिबिंब दिखेगा। चल प्रतिबिंब 11:07 का दिखेगा। अब एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। जैसा कि दिया है घड़ी में 5:25। ये हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं 5:25। ये दिया है 5:25 पर चल प्रतिबिंब क्या होगा। चल प्रतिबिंब क्या होगा। 5:25 दिया रहे तो 18:90 से घटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो मिनट दिया है
ये जो मिनट दिया है 30 से, जब मिनट की संख्या 30 से अधिक हो तो 18 90 से घटा लेते हैं। अब यहाँ पर 35, ये 18 30 से घटाएंगे इसको, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर घटाएंगे ये 5 आ गया, यहाँ पर घटाएंगे 13। अब ये क्या हो गया 13 5 18, 1 यानी इसका हो जाएगा टाइमिंग 1:05। ये जो 13 है 13 को हम बदल लेंगे 1 से, 13 को 1 कहते हैं। अब यहाँ पर जो जल प्रतिबिंब दिखेगा 1:05 का जल प्रतिबिंब दिखेगा। अब फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जब मिनट 35 जैसे 30 से ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए ये मिनट की जो संख्या है ये 30 से ज़्यादा हो, तो मान लेते हैं हम 5:35 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा 5:35। तो इसको हम घटाएंगे 18 90 से, क्योंकि यहाँ पर दिया है 5:35, यहाँ पर मिनटों की संख्या जो है 30 से ज़्यादा है, तो इसको घटाएंगे 18 90 से। ये ट्रिक है, ये सब ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। ये 5:35 जब इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 8 में से 3 निकाला 5। अब यहाँ से हो जाएगा 8 में से 5 निकाला 13 55, क्या हुआ 8:35। ठीक है, 13 5 18 55, 55 5 60 90, सही है ना। अब दिया है 13 55, यानी कि ये हो जाएगा 1:55, 1:55 का जल प्रतिबिंब दिखेगा, 1:55 का जल प्रतिबिंब दिखेगा। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। घड़ी में 10:40 जल प्रतिबिंब कितना होगा। अब 10:40, अब दिया है एक क्वेश्चन है 10:40 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा। इसको घटाएंगे 18 90 से 40 मिनट 10:50, यहाँ हो जाएगा 50 8:50 का घड़ी का टाइम दिखाएगा। आपको इसको हम समझा दें। जैसे दिया है ये घड़ी में बज रहा है 10, ये मान लीजिए यहाँ पर हो गया 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मान लीजिए बज रहा है 10:40, ये यहाँ पर दिखा रहा है। इसका जब जल प्रतिबिंब दिखेगा, यहाँ पर जब जल प्रतिबिंब दिखेगा 8:50 का दिखेगा। ये यहाँ पर है 10:40 का, तो 8:50 का दिखेगा ये यहाँ पर। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसका मिरर ऐसे ही जल प्रतिबिंब ऐसा ही दिखेगा। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट बताइए। आप लोगों के लिए वीडियो कैसा लगा, आप लोग ये सब टाइप याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये आप 4 5 6 टाइप पढ़ लेंगे तो परीक्षाओं में अच्छे से 2-4 नंबर आसानी से पा जाएंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।